सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमें HCF और LCM अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। क्लियर? तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM पे फोकस करेंगे। ये मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद में हम लोग सेकंड और थर्ड पार्ट भी करेंगे। तो आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है ये वीडियो देखिए और एक्सरसाइज को आप पूरा कीजिए। क्लियर? सो स्टार्टिंग में मीनिंग ऑफ फैक्टर, फैक्टर होता क्या है वो देखें हम लोग, है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मीनिंग से। क्या कहता है ये, इसने एक बात बोली है कि फैक्टर्स जो होते हैं आपके, है ना, फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं दैट डिवाइड अ गिवन नंबर, जो कि एक पर्टिकुलर नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे सपोज करो मैं 6 की बात कर रहा हूँ। 6 को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर? तो उसका मतलब ये हो गया कि जो 3 है वो कौन है, वो एक फैक्टर हो गया। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 12 के फैक्टर्स की हमने एक लिस्ट तैयार की है ना। उसमें क्या दिया हुआ है वो देखिए आप लोग, तो मालूम पड़ेगा आपको कि 1 1 2 3 4 6 एंड 12, ये क्या हो गए, ये 12 के फैक्टर्स हो गए, है ना। अब हमको फैक्टर क्यों दे रहे हैं, वही सेम एक ही कारण है कि ये सारे जो नंबर्स हैं, है ना, ये सब के सब 12 को डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली, और रिमाइंडर जो होता है वो 0 उनका आता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल अपन पढ़ते हैं। जैसे कि क्या कहता है ये, वो देखिए, कहता है एवरी नंबर, है ना, हम इस वाले लाइन पे हैं, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर ले लो आप, है ना, उसके कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, 2 के कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 हो गया और एक 2 खुद हो गया। अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 के फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो 1 हो गया और एक 2 हो गया। क्लियर? तो कम से कम 2 फैक्टर तो होगा ही होगा। तो सेकंड पॉइंट आ गया, कहते हैं 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर लो, आपका 1 तो आएगा ही आएगा। क्लियर है क्या? 1 हमेशा आएगा। क्यों? बिकॉज 1 डिवाइड्स ऑल नंबर एग्जैक्टली, सारे नंबर को वो डिवाइड करता है। फिर कहता है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर लो, वो खुद का तो फैक्टर होता ही है। जैसे अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसका मतलब ये वाला जो 2 है वो इसका फैक्टर हो गया। इन द सेम वे 3 को कौन डिवाइड करता है, 3 खुद, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इन द सेम वे 9 को कौन डिवाइड करता है, 9 खुद डिवाइड करता है। तो इसलिए क्या हो गया, कोई भी नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही है। फिर फैक्टर आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। देखो अभी मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा था कि 2 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 और 2 है। अगर मैं सिर्फ इन 2 फैक्टर्स पे फोकस करूँ तो ये वाला जो फैक्टर है ये छोटा फैक्टर है। क्लियर? ये जो दूसरा फैक्टर आया वो क्या हो गया, वो 2 के बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। क्लियर है क्या? तो इसलिए किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, या तो छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे। क्लियर? अब देखो, अ नंबर विद एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाए, तो उनको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर है ना? अब देखिए, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, है ना। तो मल्टीपल ऑफ ए नंबर आर द नंबर्स
you get when you multiply that number by 1 2 3 4 and so on. जैसे ये क्या हो गए, ये मल्टीपल्स ऑफ 5 हो गए, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि मल्टीपल ऑफ 7, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 7 14 21 28 और ऐसे बहुत सारे। क्लियर। अब प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, तो सबसे पहली चीज क्या कहता है कि एवरी नंबर हैज काउंटलेस नंबर ऑफ मल्टीपल्स, है ना। तो जैसे 3 है, 3 के मल्टीपल्स लिख दिए 3 6 9 12, और उसके बाद में क्या हो गया, फॉर एवर आप आगे काउंटिंग करते चले जाओ, कोई मना नहीं है। फिर कहता है कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हाँ भाई, सही कहता है। जैसे 7 है, 7 के मल्टीपल की बात करूँ तो क्या होगा, 1 इंटू 7, है ना। अगर मैं 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये वाला नंबर खुद आता है जो कि मल्टीपल है। क्लियर। फिर थर्ड पॉइंट आ गया, कहता है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट मल्टीपल, है ना। तो अगर 9 के मल्टीपल्स की बात करूँ तो सबसे पहले वाला मल्टीपल 9 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 27 आएगा, और ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इनमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन हो गया, 9 हो गया। ठीक है। ऑल मल्टीपल्स, है ना, इसने साफ कहा, कहता है कि ऑल मल्टीपल्स आर इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर, है ना। ये जो 9 दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसके इक्वल है। क्लियर। या ये जो बाकी के जो मल्टीपल्स हैं वो 9 से बड़े हो गए। समझ आ रही बात। अब इसने कहा है इफ अ नंबर, है ना, इसने क्लियर कह दी बात, इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर, दैट द नंबर इज डिवाइडेड बाय इट। क्या कहता है ये, जैसे मान लो कि मैंने बोला 20 जो है मल्टीपल है 5 का, तो इसका मतलब ये जो छोटी संख्या 5 है इस 20 को डिवाइड कर सकती है। ठीक ना। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ 14 जो है मल्टीपल है 7 का, इसका मतलब जो 7 है वो उसको डिवाइड कर सकता है। इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 2। अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। क्लियर। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में ये हमने छोटी सी जानकारी हासिल की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि HCF और LCM क्या होता है। थैंक यू।